बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 74 में हम मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी m इज इक्वल टू यू प्लस के। तो यहाँ पे हमारे पास बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या होता है? ऑलवेज वैलिड होता है, फॉर एवर होता है, ऑलवेज वैलिड होता है। आपके पास क्या होता है? चाहे आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी, नॉन कंजर्वेटिव में वही एक्सटर्नल फोर्स भी आ गई, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गई, या आपके पास एक्सटर्नल फोर्स होगी, ठीक है। चाहे आपके पास, क्योंकि ये देखो ना, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम आपके पास ऑलवेज वैलिड होगा। ये हमारे पास क्या है? वर्क डन बाई ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चाहे आपके पास क्वेश्चन के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स होगी, एक्सटर्नल फोर्स होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी, तब आपने क्या लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। क्या लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। वो हमारे पास क्या है? कंडीशनल फार्मूला है। वो हमारे पास क्या है? कंडीशनल है, लेकिन ये आपके पास ऑलवेज वैलिड है। वर्क एनर्जी थ्योरम आपके पास ऑलवेज वैलिड है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपके पास कंडीशनल है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्क डन बाई ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाई ऑल फोर्स हमारे पास वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हमारे पास हम इसको इधर ले गए, यानी कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को इस साइड पे ले गए, तो हमारे पास वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस आपके पास वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये जो है माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, क्या? माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? ये हमने पीछे पढ़ा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये आ गया और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको रीअरेंज करेंगे। आपके पास वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज किया। अब ये हमारे पास क्या है? कंडीशनल फार्मूला है। कंडीशनल इफ वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी मतलब नॉर्मल रिएक्शन ले लें। अब अगर इसके अलॉन्ग हमारे पास वर्क डन जो है ज़ीरो होगा, अगर ये फोर्सेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, प्रेजेंट है, लेकिन इनके अलॉन्ग वर्क डन ज़ीरो होना चाहिए। या तो ये मतलब कि क्वेश्चन के अंदर वर्क डन इसका नहीं होना चाहिए, मतलब कि गिवन ना हो हमारे पास। अगर ये फोर्सेस गिवन भी हैं तो इनके अलॉन्ग अगर हमारे पास वर्क डन ज़ीरो है तो हमारे पास ये क्या हो गया? कंडीशनल फार्मूला हो गया। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये तो ज़ीरो हो गया ना, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि यही कंडीशन है, हम यही पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास ज़ीरो हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यू एफ आपके पास प्लस के एफ इज इक्वल टू, सॉरी माइनस यू आई प्लस के आई। तो यहाँ पे आप इसको रीअरेंज करेंगे, यू एफ यू आई ये वाला आपके पास, और आपके पास यहाँ पे कौन सा है? दूसरा प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। तो यहाँ पे आप इसको इधर ले आए और ये आपके पास इधर ही है। तो यहाँ पे आपके पास u प्लस के आपके पास क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव हो गया कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इफ वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो। अगर ये फोर्सेस गिवन भी हैं लेकिन इनके लॉन्ग वर्क डन हमारे पास क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, तब हमारे पास इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी। ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट के हमारे पास 50 न्यूटन पर मीटर है, और यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है और इसका मास हमारे पास 0.5 kg है। अब यहाँ पे बॉल जो है हमारे पास 1.5 मीटर, इसकी वेलोसिटी क्या है? 1.5 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है,
देखें ना, यहाँ पे हमारे पास सरफेस क्या है, स्मूथ है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे स्मूथ सरफेस नाम भी दिया होता तब भी हम इसको स्मूथ कंसीडर करते। उसकी वजह ये है कि जब हमारे पास सरफेस जो है अगर स्मूथ ना दिया हो, उसकी वजह ये है अगर स्मूथ नहीं होगी तो या तो फ्रिक्शन देंगे या फिर क्वेश्चन के अंदर रफ सरफेस की बात करेंगे, या फ्रिक्शन की बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर, या रफ सरफेस की बात करेंगे। अगर दोनों की बात नहीं करेंगे तो हम उसको स्मूथ कंसीडर करेंगे या फिर स्मूथ लिखा हुआ होगा। तो ये हमारे पास स्मूथ सरफेस है। अब यहाँ पे ये जो बॉल है इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये बॉल हमारे पास इसकी वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी है इसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब ये बॉल जहाँ पे जाके टकराती है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किस में चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है। काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है। तो हमारे पास क्या है, ये तो हमने सारा डिराइव किया है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास बॉल जो है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और ये स्प्रिंग के साथ टकराती है तो इसको अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल इज इक्वल टू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाती है ना पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हाफ से हाफ कट गया और यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ बॉल 0.5 है और वेलोसिटी इसकी 1.5 मीटर है। तो 0.5 इंटू 1.5 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, अब के हमारे पास 50 है और एक्स हमारे पास, ये एक्स हमने बताना है, तो ये एक्स हमने बताना है द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी। तो ये एक्स हमने बताना है, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 50 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये 0.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 50, तो ये आपके पास एक्स इक्वल टू 1.5 अपॉन 10 आ जाएगा और ये आपके पास 0.15 मीटर, एक्स आपके पास क्या आ गया, 0.15 मीटर आ गया। आगे आपके पास एक और क्वेश्चन है, द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब ये जो फिगर है हमारे पास ब्लू, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इस ब्लॉक को हमने रेस्ट से रिलीज किया है जिसका मास हमारे पास √2 kg है। इफ ब्लॉक कम टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाई 1 मीटर, ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करा है, 1 मीटर, ठीक है। ये इससे टकराता है स्प्रिंग से, ये जो नीचे स्प्रिंग पड़ा है जिसका हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है इस स्प्रिंग का, 100 न्यूटन पर मीटर है। इसको ये कितना कंप्रेस करता है ब्लॉक हमारे पास, ये 1 मीटर तक कंप्रेस करता है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम टू रेस्ट। तो हमने डिस्टेंस बताना है, ब्लॉक जो है रेस्ट से आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखें ना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई है। ये ब्लॉक के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और इस किस में चेंज हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुई है। तो यहाँ पे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ना तो फ्रिक्शनल फोर्स है, ना स्मूथ सरफेस है ना, कोई फ्रिक्शनल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम कौन सा कंडीशनल फार्मूला जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री है। तो ब्लॉक जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा जो है टकराने के बाद, ये हमने बताना है। तो ये हाइट कितनी हाइट नीचे आएगा, हमने यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये कितनी हाइट नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम, जहाँ पे ब्लॉक टकराया स्प्रिंग से, यहाँ पे हम रेफरेंस लाइन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, रेफरेंस लाइन। अब यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये 45 है तो ये हमारे पास 45 डिग्री, और ब्लॉक कितनी हाइट नीचे है, कितनी हाइट नीचे है, cos 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे ब्लॉक के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ब्लॉक के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्या है नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्प्रिंग की हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी ब्लॉक की, mgh हो जाएगी, क्या हो जाएगी, mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास mg और h हमारे पास s cos 45 डिग्री, क्या s cos 45 डिग्री इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें s गिवन नहीं है और यहाँ पे हमारे पास क्या है,
cos 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा। जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास 10 है और इसका मास जो है ब्लॉक का हमारे पास √2 है, √2 kg है ना, तो ये हमारे पास √2 kg आ जाएगा। तो हमारे पास है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के हमारे पास क्या है 100 न्यूटन है और एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 मीटर जो है ना इसको कंप्रेस किया है, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ऐसा आपके पास क्या आ जाएगा 5 मीटर। तो कितना डिस्टेंस कवर किया ब्लॉक ने, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस, 5 मीटर कवर किया। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद स्प्रिंग इनिशियली ऑन स्ट्रेच। अब यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग क्या है, ऑन स्ट्रेच है। स्प्रिंग क्या है हमारे पास, ऑन स्ट्रेच। द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी। तो यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग ऑन स्ट्रेच है, इसका मतलब है कि हमारे पास स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। तो इसी लाइन को हम रेफरेंस लाइन मान रहे हैं, इसी लाइन को रेफरेंस लाइन। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इनिशियली क्या होगी, जीरो होगी, ऑन स्ट्रेच है। और जब ये हमारे पास स्ट्रेच होता है, मान लेते हैं हम इसको कितना स्ट्रेच करें, एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच करें, कितना स्ट्रेच करें, एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच कर रहे हैं, तो हमारे पास इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास जीरो हो जाएगी क्योंकि स्प्रिंग अनस्ट्रेच है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई इनिशियली। और इनिशियली हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी क्योंकि ये रेफरेंस पे है। अब यहाँ पे हमने एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच किया, अब ये रेफरेंस लाइन के नीचे, अब यहाँ पे फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन के नीचे है, तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2mgx, क्या आ जाएगा, -2mgx। के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2mgx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ गया, तो के एक्स -2mg इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू एक तो 0 के बराबर हो गई, दूसरा के एक्स इक्वल टू -2mg इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इसको इधर ले जाएं तो के एक्स इक्वल टू 2mg आ जाएगा और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2mg/x आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2mg/k आ गई, सॉरी x इक्वल टू 2mg/k आ गई।